हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो भी कर रहे होंगे उसमें मचा रहे होंगे। तो प्यारे मेरे साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और हम 10th केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। IUPAC के रूल्स और एक वीडियो उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, यहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी कॉपी, पेन और अपना दिमाग दोनों नहीं, तीनों चीजें, कॉपी, पेन और दिमाग, है ना, बड़े ही एक साथ फोकस करते हुए यहां लेकर रखें। और साथ में मेरे क्या करने वाले हैं हम प्रैक्टिस। जिनको आता है वो खुद से कर लेंगे पॉज करके, और जिनको नहीं आता है वो सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया हुआ है। दोस्तों, आपको यदि कोई और वीडियो देखने का हो या फिर किसी और सब्जेक्ट के वीडियो को देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहां आपको सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप लोग का सब बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैंने जो पिछला वीडियो आपके सामने रखा हुआ है उसमें हमने नॉर्मल यानी कि विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, विदाउट ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ब्रांचेस, जैसे कि यहां आपको दिख रहा होगा, विदाउट ब्रांचेस वाले हमने क्वेश्चंस किए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जिसमें ब्रांच है वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम, और साथ में कुछ फंक्शन ग्रुप वाले भी क्वेश्चन देख लेंगे। चलो, तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ये ग्रुप दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है तो वो अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। हो सकता है पूरा फॉर्मूला लिखाया जाए, कंडेंस स्ट्रक्चर हो सकता है बॉन्ड लाइन, ऐसा स्ट्रक्चर उसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, हो सकता है स्केलेटन स्ट्रक्चर हो। आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। इसका पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं। ये एक टर्मिनल की तरह होता है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये 5। इसका मतलब टोटल यहां कितने हैं, और ये छठा पॉइंट। लेकिन यदि हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए यानी कि स्केलेटन, तो कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और यहां आपने जोड़ दिया एक और कार्बन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी हो गई कंटीन्यूअस चेन और ये ब्रांच की तरह हो गया, है ना। पिछले वीडियोस में हमने ऐसी बातें की थी, जिन्होंने नहीं देखा एक बार देखिएगा जरूर। अब आपको यदि इसका नामकरण करना है तो आपने सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है, पेरेंट चेन, जो कि हमें साफ साफ नजर आ रही है कि ये हमारी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है। कितने इसमें कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अपन ने डिसाइड कर लिया। अब हमेशा याद रखिएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता भी होगा, पहले हम क्या लिखते हैं दोस्त, प्रीफिक्स। यदि प्रीफिक्स होता है तो फिर आता है रूट वर्ड और फिर आता है हमारा सफिक्स, करेक्ट। चलिए, तो प्रीफिक्स में क्या होता है मेनली हमारे लिए, यानी कि जब आप 10th की पढ़ाई करें, प्रीफिक्स में आती है ब्रांचेस, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां ब्रांच है। तो बस अब हमने क्या करना है, नामकरण करने के लिए सबसे पहले देखना है कि ये जो प्रीफिक्स है यानी कि जो ब्रांच है वो कहां बैठी है, यानी कि उसकी लोकेशन। और लोकेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नामकरण के बाद नंबरिंग। तो ये दोस्त अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये नंबरिंग मैंने कहां से की है, लेफ्ट से राइट। आप चाहे तो राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, हाँ है ना, लेकिन चाहे आप लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करें, आपको ध्यान क्या रखना होता है कि जो नंबर फंस रहा है, यदि आप यहां से करते 1 2 3 4 5, तो क्या ये नंबर हम एक्सेप्ट करते, नहीं दोस्त, क्योंकि यहां हमारा जो ब्रांच है वो चौथे नंबर पर आ रहा है, और यहां इस केस में हमारी जो ब्रांच है वो किस नंबर पर आ रही है, नंबर 2 पर। इसका मतलब हमें 2 वाले को पकड़ना है, क्योंकि जिनको मैंने पढ़ाया या जिन्होंने वीडियो देखा उनको ये चीज पता होगी कि हम हमेशा वो लोकेशन देखते हैं जहां नंबर छोटा आ रहा हो। नंबर 2 नंबर 4 से छोटा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इस ब्रांच का नामकरण, क्योंकि जब भी आप कार्बन की ब्रांच लिखते हो तो दोस्त कौन सा ग्रुप आता है, ये एल्किल ग्रुप होता है। आप जानते हैं ना, मैंने पढ़ाया हुआ है, एल्किलिक ग्रुप ही जो होता है वो ब्रांच के तौर पर जुड़ता है। और इस एल्किल ग्रुप में, एल्किल में नाम जो है वो डिपेंड करता है कि यहां कितने कार्बन है। एक कार्बन है तो इथाइल बोल देंगे, ये ALK हट जाएगा। कार्बन चेन में जितने कार्बन होते हैं उनके हिसाब से आप नाम लिखते हो। यदि एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपिल या प्रोपाइल, इस तरीके से नामकरण करना होता है। चलो फटाफट से, अब इस पूरी ब्रांच में या इस पूरे कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले ये देखो, प्रीफिक्स के तौर पर हम कार्बन चेन को देखते हैं। ये कार्बन चेन कहां बैठी है, सर ये नंबर 2 पर बैठी है। तो आप फटाफट से क्या कर लो, आप लिख लो यहां नंबर 2, ठीक है। अपन ने लगाया डैश या हाइफन जिसको बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि यहां सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन का मतलब होता है जब भी कार्बन सिंगल होता है तो METH मैथ वर्ड होता है, और क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है तो इसके पीछे हम YL और लगा देंगे, तो इसका मतलब मिथाइल, ये हो गया मिथाइल।
कैपिटल लेटर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहली बार आ रहा है। जब भी लेटर पहली बार आता है नाम में वो कैपिटल होता है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमने अपना प्रीफिक्स तो लिख दिया। अब दोस्तों प्रीफिक्स लिखने के बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का आएगा? 5, और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है पेंट। याद रखिएगा, हमें स्पेस नहीं देना होता है। और अब चल के आगे, अब जब भी आप आगे जाओगे तो एक बार कैपिटल लेटर आ चुका है, अब आगे नहीं आएगा। चलो, पेंट वर्ड आ गया। कितने बॉन्ड यहां कार्बन में जो लगे हैं वो सिंगल है कि डबल है? सारे सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए आ जाएगा पेंटेन। ये आ गया आपका नाम 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 2 नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 5 कार्बन है तो पेंट, और आगे आपने क्या लगा दिया? एन। याद रखिए जो एन वर्ड है वो दोस्त सफिक्स का पार्ट होता है ना? प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स। ये सारी बातें हमने की है, आज तो सिर्फ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिनको कोई डाउट है वो पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल पेंटेन। ऑप्शन के हिसाब से हमारा पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई भी बात हम ऐसी नहीं कर रहे हैं जो कि हमने थ्योरी में नहीं देखी है। बस जिस बच्चे ने वो चीज देखी वो समझ जाएगा, और जिसने नहीं देखी वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन लाया जाए। अगले क्वेश्चन में भी आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को, जिसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम क्या करने वाले हैं? नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं। कितने कार्बन है दोस्त? 1 2 3 4 और 5। चलो, 1 2 3 4 और 5। एक तो बीच में फटका हुआ है, फटका हुआ है, और एक उस तरफ से यहां। अब सबसे पहले तुम्हें क्या डिसाइड करना होता है? सबसे लंबी चेन रूट वर्ड के लिए। यदि तुम सबसे लंबी चेन देखना चाहते हो तो 1 2 3 4 5। दोस्तों हो सकता है कोई इसको पकड़ ले, या हो सकता है कोई ऐसे एल शेप में ले ले। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, आप ऐसे भी ले सकते हो और आप सीधा भी ले सकते हो। आप कुछ भी कर लो, आपके पास सबसे लंबी चेन 5 कार्बन की ही आने वाली है। तो ये तो होगी मेन कार्बन चेन, जो कि आपके रूट वर्ड के लिए डिसाइड हो गया। अब क्या इसमें प्रीफिक्स है? बिल्कुल है। यदि ब्रांच है तो प्रीफिक्स है। ब्रांच को ही सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, उनको पता करने के लिए आपको लोकेशन देनी होती है। लोकेशन का मतलब नंबरिंग होती है। नंबरिंग करने के लिए लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। आप सोचिए कहां से जाएंगे हम दोस्त? आप लेफ्ट से राइट नहीं जाओगे, आप राइट से लेफ्ट आने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको पता है हमें हमेशा छोटी नंबरिंग को देखना होता है। यदि आप लेफ्ट से आओगे तो पहली बार जो आपको ब्रांच मिलेगी वो 3rd नंबर पे मिलेगी, जबकि आपने राइट से आया तो पहली ही ब्रांच आपको 2nd नंबर पे मिल गई। यानी कि छोटा नंबर का फंस रहा है जब हम राइट से आ रहे हैं। यहां से हो गया ना डिसाइड? सिंपल होता है। चलो, तो सबसे पहले हम ब्रांच के लिए बोल देंगे। सिंगल कार्बन है दोनों जगह, इसलिए यदि सिंगल कार्बन होता है तो कौन सा वर्ड आता है? मिथाइल। डबल होता है तो इथाइल। ये चीजें आप जानते भी हो। चलो, तो फटाफट से सबसे पहले 2 आ जाएगा इसकी लोकेशन बताने के लिए। कॉमा, क्योंकि नंबर्स के बीच में हमें कॉमा लगाना होता है। एक 2 पर बैठा है और एक 3 पर। फिर अपन ने लगा दिया हाइफन। अब दोस्तों ये कौन से ग्रुप है? ये है सिंगल कार्बन वाले मिथाइल। और कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 है ना, इसलिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? डाई मिथाइल। देखो मैंने डी का कैपिटल ले लिया, ठीक है? डाई मिथाइल इसलिए बोला क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया प्रीफिक्स। अब ले लीजिए रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन है दोस्त? 5। तो आपने क्या ले लिया? पेंट। और सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो पेंटेन, ये ले लिए। यानी कि इसमें ये हो गया आपका क्या? प्रीफिक्स, ये हो गया रूट वर्ड, और ये हो गया दोस्त सफिक्स। समझ गए आप? तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या ऐसा कोई नाम है? बिल्कुल है। देखिए ऑप्शन नंबर 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। बड़ा ही सिंपल होता है IUPAC का नामकरण करना। बस बच्चों थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से बता दूं, जब भी हम छोटी क्लास में होते हैं, आप अभी जो पढ़ रहे हो ना 10th में, यहां जो आप IUPAC के नाम सीखोगे ये फिर भी बहुत कम होते हैं। अब जब 11th में जाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा। उस दौरान क्या होगा, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता ना, वो इन सब चीजों को ना छोड़ देते हैं। पर मेरी बात मानिए, मैं आपको बड़े होने के नाते बता रहा हूँ, ये बड़ी ही सिंपल, बेहद सिंपल सी चीज होती है। और ये स्कोरिंग पॉइंट भी होता है यदि किसी बच्चे को अच्छे से आता है तो आप थोड़ा सा, मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तो 1-2 बार कोशिश जरूर करा करें, ठीक है? मतलब उसको छोड़ा मत करें। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 आता है ये। अब देखो यहां मैंने आपको कौन सा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, उसी में मैंने कार्बन लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया दोस्त स्केलेटन स्ट्रक्चर। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं यहां बना भी लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7।
और यहां जुड़ा हुआ है एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है। अब आपका सबसे पहला क्या काम होता है दोस्त, आपका सबसे पहला काम होता है कि आप पकड़ लें किसको, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को। चलिए, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कहां है आप, 7 कार्बन की चेन तो मुझे यही नजर आ रही है। अच्छा, कोई चाहे तो एल शेप में भी ले सकता है, पर कोई मतलब नहीं है। नामकरण करेंगे, कहां से करेंगे, राइट से कर लो, क्योंकि सेकंड नंबर तो यही मिलेगा ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, करेक्ट। चलो फटाफट से, नंबर 2 पर बैठा है एक ग्रुप हमारा, या एक ब्रांच, ये ब्रांच होती ना। नंबर 5 पर बैठा है एक, तो मैंने लिखा 2 और 5। ओके, कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो अपन ने लिख लिया डाई। ये कौन सा ग्रुप है दोस्त, मिथाइल ग्रुप है, तो आपने क्या बोल दिया, मिथाइल। फिर अब स्पेस तो देना नहीं है, कितने लोग बैठे हैं, मतलब लोग का मतलब कितने कार्बन, 7 है ना कार्बन। 7 का मतलब कौन सा रूट वर्ड आता है, हेप्ट आता है दोस्त, हेप्ट। तो ये अपन ने लिखा हेप्ट। अच्छा, सिंगल बॉन्डेड है मतलब एन आ जाएगा सफिक्स, तो ये हो गया हेप्टेन। चलिए, सफिक्स, रूट वर्ड और प्रीफिक्स, ये हो गया तुम्हारा नामकरण। क्या कोई ऑप्शन है, लीजिए ऑप्शन नंबर 3 ये 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। बस इतना सिंपल होता है। मेक श्योर कि आप बस उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएं, और जो भी डाउट होता है वो आप हमेशा पॉज करके सोच के दिखा करें कि यार यहाँ ऐसा क्यों। डाउट हमें तभी आता है जब हम उसको क्या कर लेते हैं, ध्यान से सुनते नहीं। सुनोगे तो समझने का प्रयास करोगे, हो सकता है एक बार में आ जाए, हो सकता है 2 बार में आ जाए, हो सकता है 3 बार में, पर उसके पीछे बस लगे रहो, अपने आप चीजों में क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते। अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए भाई, ये है भैया अगला प्रश्न। अब इस अगले प्रश्न में आपके सामने जो स्ट्रक्चर डाला गया है, इसमें ब्रांचेस थोड़ी ज्यादा हो गई, 1 2 और 3। फटाफट से इसको मैं बना लेता हूं आपके लिए आसान। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, चलो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक लटका हुआ है यहाँ। अच्छा, इसको ना अलग से बनाते हैं यार, कलर समझ आएगा थोड़ा सा ना। एक ब्रांच यहाँ लटकी हुई है, मुझे भी तो अच्छा लगेगा देखने में। फिर एक ब्रांच कहाँ लटकी हुई है दोस्त, एक लटकी हुई है ऊपर और एक लटकी हुई है यहीं। अब देखो यहाँ कितनी ब्रांचेस हैं, 3, करेक्ट, 3 है। और सेम सिंगल कार्बन का मतलब सेम ब्रांच है मिथाइल वाली। तो सबसे पहला काम क्या है, आप अपनी रूट वर्ड के लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यानी कि पेरेंट चेन को ढूंढे। 7 कार्बन के 6 कार्बन कितने हैं दोस्त, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। आप चाहें तो सीधा ले लें, आप चाहें तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हैं, यूं ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा आसान चीजों को रखें। आप ना ये सीधा ले लो, क्योंकि दोनों ही केस में उतने ही कार्बन आपको मिलने वाले है ना, 1 2 3 4 5 6। चलिए, प्रीफिक्स यानी कि रूट वर्ड के पहले वाला हिस्सा यानी कि ब्रांच के बारे में बात करते हैं। कहां से नाम लिखूं मैं, इस तरफ से कि इस तरफ से? अच्छा, हो हमारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं वो बड़े समझदार हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। यहां तो अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई, बिल्कुल, क्योंकि यहां आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों ही जा सकते हो। ध्यान से देखो, यदि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, करेक्ट। और यदि मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। सर, जब मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तब भी 2 नंबर पे एक ब्रांच जुड़ी हुई है, ध्यान से देखो यहां। और जब मैं जब मैं लेफ्ट से राइट आ रहा था तब भी 2 नंबर पे है, और जब मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तब भी 2 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर पे, चाहे मैं यहां से जाऊं चाहे मैं वहां से आऊं, 2 नंबर पे सेम ब्रांच लगी हुई है, हाँ या ना? 2 नंबर पर सेम ब्रांच लगी हुई है। तो सर अब क्या करें? तो बच्चों अब आपको देखनी पड़ेगी, आपको जो तीसरी ब्रांच है उसमें, जो तीसरी ब्रांच होती है ना उसकी हेल्प लेते हैं। और उसकी हेल्प कैसे लेते हैं? तो याद कीजिए, मैंने आपको लोएस्ट सम रूल बताया है, लोएस्ट सम रूल, उसकी मदद लेंगे। अब कैसे लेंगे? जिन्होंने वो चीज पढ़ी है उनको तो पता ही है, बस उसको हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लोएस्ट सम रूल का मतलब होता है कि आप क्या करें, जहां जहां ब्रांच बैठी है उनके नंबर्स को जोड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 2 नंबर पे हमारी ब्रांच बैठी है, ये हो गया लेफ्ट टू राइट के लिए, ये 2 नंबर पर बैठी है। फिर नंबर 4 पर बैठी है तो ये अपन ने 4 लिख लिया। अच्छा, फिर कहां बैठी हुई है? सर फिर बैठी हुई नंबर 5 पर, मैंने कहा ये ले लो, इनका सम करें, 4 2 6 5 11, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट से राइट के लिए। अच्छा, यही काम आप राइट से लेफ्ट के लिए भी कर लें।
तो पहली ब्रांच कहां बैठी है? नंबर 2 पर, अगली ब्रांच नंबर 3 पर और अगली ब्रांच नंबर 5 पर। इनको जोड़ना है तो सर 5 3 8 और 2 10। लो, एक सिचुएशन में नंबर आ रहा है 11 और एक सिचुएशन में नंबर आ रहा है जोड़ने पर 10। आप बताइए छोटा नंबर 11 है कि छोटा नंबर 10 है? ऑब्वियसली बात है 10 है। तो बच्चों यदि 10 नंबर आ रहा है तो हम इस वाली अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दोस्तों अब आपको राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग करनी है, तो ऊपर वाली नंबरिंग को आप कर दो साफ, ये वाली नंबरिंग को साफ कर दीजिए, क्योंकि आपको जाना है राइट से लेफ्ट, क्योंकि आपके पास जो लोएस्ट सम है वो 10 आ रहा है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो फटाफट से आप कौन सी वाली नंबरिंग को कंसीडर करेंगे? ये वाली, ठीक है। चलो, तो इस नंबर को यदि हम कंसीडर कर रहे हैं तो ब्रांचेस कहां कहां जोड़ी हैं? सर पहली ब्रांच जोड़ी है 2 पर, मैंने 2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगाएंगे क्योंकि नंबर के बीच में कॉमा आता है। अगली ब्रांच सर 3 पर है, मैंने कहा लिख लो। अगली ब्रांच सर 5 पर है, मैंने कहा लिख लो। हाइफन लिख लो। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 3, इट इज 3, तो इसलिए आपको यहां ट्राई वर्ड यूज करना पड़ेगा, ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है? 6। लो भैया, हेक्सेन। एन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सफिक्स, ये हो गया रूट वर्ड और ये हो गया प्रीफिक्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद है? 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ऑप्शन नंबर 4, ये लीजिए, ये है हमारे पास। तो आई होप ये जो एग्जाम्पल्स या जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट, जो भी आप प्रेफर करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चंस अभी तक कवर किए हैं? हमने जो क्वेश्चंस अभी तक कवर किए हैं दोस्त वो हो गए टोटल कितने, अच्छा यही तो शुरू किया था ना हमने। हाँ, ये हो गया हमारा 1 क्वेश्चन, ये 2nd क्वेश्चन, ये 3rd। मैं बस इतना चेक कर रहा हूं कि कहीं मैं जो आपको बुरी बातें बताना चाहता हूं वो छूट ना जाए। चलो ठीक है, हमने जो बातें कवर की हैं वो सही है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो बड़ा सा एक क्या आ गया आपके सामने, कार्बन कंपाउंड। पर बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, सुनिए ना आपने, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ठीक है। इस कहावत का मतलब तो समझते होंगे हमारे बच्चे, हमारे दोस्त। पहले मैं आपको उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से ब्रांच को बनाते हैं, यहां एक कार्बन जुड़ा हुआ और ये, ठीक है। अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? चलिए दोस्तों, तो अब आपके सामने जो काम है सबसे पहले तो वही होने वाला है कि आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को पकड़ लें। और यदि आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को पकड़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन नजर आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 तो ये भी नजर आ रहा है और 7 यहां से भी नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एल शेप में भी देख सकते हो और स्ट्रेट में भी देख सकते हो। आप जो करें सब बढ़िया है, पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन देख रहे हो आप, स श। आप जानते हो ये जो सा या जो शाह है, इसका जो चेंजेस आता है ना, यानी कि जैसे कुछ लोग सा और शाह में फर्क नहीं कर पाते, ये ज्योग्राफिकल चीज़ों के चक्कर में होता है। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एरियाज के हमारे साथीगण, हमारे जो भाई बहन हैं, वो हमेशा सा और शाह में फ़र्क करते हैं। आपने साउथ के जो हमारे दोस्त लोग होते हैं, जो साउथ के हमारे साथी हैं, उनकी भाषा में भी आप चेंजेस देखते हो। ये जो भाषा का परिवर्तन होता है ना, ये ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक क्षेत्र पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। आप छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब मैं किसी एरिया का नाम ऐसा नहीं ले रहा हूँ, बट होते हैं कुछ ऐसे एरिया जो स और शाह में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता। अभी देखो मेरे से ही हो गया। एनीवेज, नामकरण करने के लिए सबसे पहले अपन ने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन वाली चेन पकड़ ली, जो कि मुझे ये नजर आ रही है। आप चाहे तो एल शेप वाली भी ले सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में 1 2 3 4 5 6 7 ही कार्बन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान ये रखना है दोस्त कि, और ध्यान से सुनना भी है, यहां अलग अलग ग्रुप है। सर ऊपर सिंगल कार्बन ब्रांच है और नीचे जो है वो डबल कार्बन ब्रांच है। गुड। अब जब ऊपर और नीचे अलग अलग ब्रांच है तो क्या होता है कि देखो, नामकरण करने का मतलब तो आप जानते ही हैं। बहुत काम की चीज बताने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं और पॉज करके आपको इस चीज को सुनना भी है। मतलब वीडियो मत पॉज कर लेना, दिमाग की बात कर रहा हूं, कॉपी पेन लिखने की बात कर रहा हूं। जब आप इसकी नंबरिंग करें दोस्त, तो इतना तो आप जानते हैं कि आपको नंबर जो है वो छोटी लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो आप लेफ्ट से तो करोगे नहीं, इतना तो समझ जाओगे। तो ये 1
ये 2, अरे यार पेन चेंज कर लूँ क्या दोस्त, कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, हाँ है ना, ये अपन ने कर ली। अब मेक श्योर कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा हमेशा। यदि आपके पास सिंगल कार्बन है तो ये तो आप जान चुके होंगे कि ये जो है वो मिथाइल ब्रांच वाला ग्रुप है। यहाँ डबल कार्बन है तो ये कौन सा ग्रुप है दोस्त, ये है इथाइल, है ना। कैसे डिसाइड करते हैं, जितने कार्बन उसके हिसाब से हम वर्ड पिक करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको समझनी है। क्या होता है, नॉर्मल हमारा जो ब्रेन है वो ये कहता है कि सर हमने नंबरिंग कर ली है, छोटे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, लिख दो। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, वो ये करेगा, देखो नॉर्मल मतलब जिसने अपन से नहीं पढ़ रखा है वो क्या करेगा, वो ये करेगा, सर 2 सर मिथाइल, वो ये करेगा पहले तो, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेगा, सर 3 नंबर पे कौन है, सर 3 नंबर पे सर इथाइल, एम को कैपिटल कर लूं यार, कैपिटल होता है ना पहला वाला, 3 हो गया इथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है सर 7, तो सर इसी के आगे मैं क्या लिख देता हूं सर, 7 कार्बन का मतलब होता है सर हेप्ट, मैंने कहा ठीक है, और ये हो जाएगा हेप्टेन। ये होगा एक नॉर्मल स्टूडेंट जो ये काम करेगा। पर भैया ये है गलत, ये गलत है। अब कुछ हमारे दोस्त सोच रहे होंगे सर इसमें गलत क्या है, तो गलत ये है कि जब भी आप अलग अलग कार्बन चेन को देखते हो, कार्बन चेन बोल रहा हूं, अलग अलग कार्बन ब्रांच को, जब भी आप अलग अलग कार्बन की ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट को देखते हो तो नंबरिंग तो हमेशा वही रूल से करनी है जहां से आपको छोटा नंबर मिले, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। नंबरिंग तो आपने छोटे वाले से की कि यार 2 नंबर जो है वो यहां से पास पड़ रहा है ब्रांच के लिए, तो अपन ने इसको दे दी। लेकिन जब आप नाम को लिखें, जब लिखने की बारी आए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये चीज प्लीज नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा। आप जब इसको, वैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये चीजें बताई, पिछले वीडियोस में, जब भी आप दोस्त नंबरिंग करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने लोकेशन जो है पहली ब्रांच को दे दी, लेकिन अब इस पहली ब्रांच में बैठा कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिथाइल बैठा है कि इथाइल बैठा है, नहीं। आप नामकरण जब कर रहे हैं तो नंबरिंग के लिए तो आपने वही रूल फॉलो करना है, छोटा वाला, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आएगी ऑन पेपर तो हमेशा याद रखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करना है, यानी कि वो लेटर पहले उठाइए या उस लेटर की नंबरिंग पहले उठाइए जिसका अल्फाबेट में पहले स्थान आता है। यानी कि एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई आता है ना, इसलिए यदि आप इस तरीके से नामकरण करेंगे तो गलत होगा। आपका जो सही नाम आएगा वो ये आएगा। इथाइल ग्रुप कहां बैठा है, 3 नंबर पे, तो आपने ये उठाया 3 और ये उठाया आपने इथाइल ग्रुप, लीजिए पहले इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि भैया ई पहले आ रहा है, फिर डैश 2 ले लो, डैश मिथाइल, क्यों हमने 2 नंबर वाले पे मिथाइल लिख दिया। अच्छा उसके आगे सर वही हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के चक्कर में हेप्टेन। ये आपका सही नाम फंसने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर वाला गलत आ जाएगा यदि आपने इस तरीके से किया तो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, जो ब्रेन है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही चलता है। पर आपको ये चीज या ये गलती नहीं करनी है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी प्रेफर करना पड़ता है, मतलब पहले नहीं बाद में करना है ना। यस, नाम करते वक्त इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखा करें। ओके चलिए, आई होप ये बात समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लग रहा है मुझे, तो देखिए आप 3, 2। ओके, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है ये, लीजिए अगला प्रश्न, अगला 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 अगला, ठीक है। अब यहां देखो इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में थोड़ी सी ट्विस्ट वाली चीज है। आपने सबसे पहले तो क्या किया सर, अब मैं इसी में आपको बता रहा हूं, ठीक है, दोबारा नहीं बना रहा हूं इस बार, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी सीखनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्योंकि भैया हम और आप तो नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन तो कोई और बनाएगा, हो सकता है वो ऐसे फॉर्मेट में ना दे दे। चलो, तो ये अपन ने कार्बन डिसाइड किया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ब्रांच आपकी दिख रही है। एक ब्रांच कार्बन की ये है दोस्त, और ये 2 कार्बन की ब्रांच है, ठीक है। मैं ब्रांच को अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको चीजों को देखने में थोड़ी तो आसानी हो। ये 1 कार्बन और ये डबल कार्बन की ब्रांच है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ जो रूट वर्ड आएगा वो तो सर 7 के हिसाब से हेप्ट वर्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ब्रांचेस की बात करते हैं। एक ब्रांच जो है वो सिंगल कार्बन की है और एक ब्रांच जो है डबल कार्बन की। अब
बारी आती है नंबरिंग करने की। नंबरिंग करने के लिए एक हमारा दोस्त है, छोटा वाला भाई, वो गया कि सर हम लेफ्ट से राइट करें क्या? मैंने कर लो। नंबरिंग जब वो लेफ्ट से राइट कर रहा था, 1, सर ये 2, सर ये 3, सर ये 4, सर ये 5, सर ये 6 और ये सर ये 7, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक हमारा और दोस्त था, वो कहने लगा यदि हम राइट से करते हैं तो, यदि हम राइट से करते हैं तो क्या होगा? तो मैंने कहा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाए, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ यार, ध्यान से लिखते हैं अपन। कलर यार जो है वो डार्क वाला, काला चुन ले क्या? हाँ काला चुन लेते हैं। ये 1, ये सर 2, याद रखना मैं राइट से आ रहा हूँ, 1 2, ये सर 3, ये तो 4 ही है, ये सर 5, ये सर 6 और ये सर 7। अब हमारा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने सारे कलर एक साथ लिखे। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार नंबर 3 पर यदि मैं लेफ्ट से आ रहा हूं तो नंबर 3 पर ब्रांच है डबल कार्बन की, यानी कि इथाइल ग्रुप। और यहां से जब मैं राइट से भी आ रहा हूं तब भी आप नंबर 3 पर ही बैठे, यानी कि जो ब्रांचेस हैं वो नंबर 3 पर ही बैठी हैं, चाहे मैं राइट से आ जाऊं चाहे मैं लेफ्ट से आ जाऊं, चाहे मैं राइट से आ जाऊं चाहे मैं लेफ्ट से आ जाऊं, जो हमारी ब्रांच है वो तो सर 3 नंबर पर ही बैठी है। और ऐसी सिचुएशन में भी आपकी हेल्प कौन करेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनिए दोस्तों, आपको यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि सर नंबरिंग हम कौन सी वाली ले लें। मतलब देखो, मान लो आपने क्या किया, नंबरिंग जो ले ली कौन सी वाली ले ली? लेफ्ट से राइट वाली, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूं पूरा का पूरा। अपन ने क्या ले ली? ये वाली नंबरिंग ले ली। कौन सी वाली? लेफ्ट से राइट वाली। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये अपन ने नंबरिंग कर दी। यहां सिंगल कार्बन है और यहां 2 कार्बन है, ठीक है। चलो, तो एक हमारे जो छात्र होंगे वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे ठीक है सर, नंबरिंग अपन ने कर ली लेफ्ट से, क्योंकि चाहे मैं राइट से आ जाऊं चाहे मैं लेफ्ट से आ जाऊं 3 नंबर पे ही है ना। क्या करें, अपन बना ले क्या? नहीं नहीं, ठीक है, इसको बना लेते हैं यार, क्योंकि क्या है ना, ऐसे में उतना मजा नहीं आ रहा, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। मुझे खुद भी मजा नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बना लेते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं मजा आ रहा, तो मैं आपको क्या बोलूं। 1 2 3 ये है एक ब्रांच हमारी। बताओ, जब अपने कोई वो मजा ना आए तो क्या ही मतलब निकलेगा। और एक ब्रांच जो है यहाँ है ना, ये करके दिखाओ। तो अपन ने सबसे पहले काम किया था, ब्रांच को डिसाइड किया था कि भैया जो हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब जो मैं आपको बता रहा था वो सुनो। क्या हुआ कि एक बच्चे ने बोला सर नामकरण जो है वो लेफ्ट से कर लो, और एक ने बोला सर एक काम करो राइट से कर लो। दोनों ही केस में ध्यान से देखिएगा, दोनों ही केस में तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है जब मैं लेफ्ट से आ रहा हूं, और यदि मैं राइट से आ रहा हूं तब भी तीसरे नंबर पर एक ब्रांच आ रही है, करेक्ट, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर तीसरे नंबर पे ही जब आ रहा है, चाहे लेफ्ट से आ जाऊं चाहे राइट से, तो कोई भी नाम ले लो, हाँ या ना, कोई भी नाम ले लो। चलो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने लेफ्ट से नामकरण किया, तो होगा यूं। इस चक्कर में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका कौन सा ग्रुप? इथाइल वाला, और ये है कौन सा ग्रुप? मिथाइल वाला। तो अभी मैंने क्या समझाया था आपको, भले ही नंबरिंग कुछ भी आ रही हो, किसी के पास कैसी जा रही हो, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चुनना है। तो एक हमारा जो समझदार साथी होगा वो आंसर क्या करेगा पता है? वो बोलेगा सर 3 इथाइल, सर 5 मिथाइल, और कितने कार्बन है सर? 7 कार्बन है सर, हेप्टेन। एक दोस्त हमारा ये बोल देगा, करेक्ट। अब आप सोचो, ये जो आंसर तुमने लिख रखा है ये कितना सही है या कितना गलत है? बताइए, सोचिए, समझिए। और एक विद्यार्थी हमसे कह रहा है कि सर हम यदि उल्टा कर लें तो ऐसा कर लें क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी तो कर सकते हैं। अब इस चक्कर में नाम क्या होगा? अब यहां देखिएगा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, इस चक्कर में जो नाम आएगा दोस्त वो आएगा कि अब जो तुम्हारा इथाइल ग्रुप है, कौन सा वाला ग्रुप? इथाइल ग्रुप, वो कहां जा रहा है? वो आ रहा है नंबर 5 पर। तो तुमने पहले क्या लिखा? नंबर 5 इथाइल, ये लिखा। और फिर क्या लिखा आपने? नंबर 3 पर क्या है? मिथाइल और हेप्टेन, ये आपने किया है। समझ लो आप, यदि आप नामकरण को या नंबरिंग को चेंज कर रहे हो तो 2 अलग अलग नाम आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको यह सोचना है कि हम किस नंबर को प्रेफर कर सकते हैं, नंबर 3 इथाइल को, यानी कि ऊपर वाले नाम को, या नंबर 5 इथाइल 3 इसको।
अब आपको ये चीज को बहुत ही प्यार से सोचना है। अब मैं आपको इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में एक चीज बता देता हूं कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि चाहे लेफ्ट से चला जाऊं चाहे राइट से, सेम नंबर पर ग्रुप आ रहा है, तो आप उस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले दे रहा है। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों नंबरिंग को देखूं, 3 को और 5 को, इथाइल यहां भी इथाइल यहां भी है, लेकिन 3 जो है वो इथाइल के साथ यहां बैठा है, जबकि 5 जो इथाइल के साथ यहां बैठा है। कौन सा नंबर मुझे छोटा नंबर दे रहा है, नंबर 3 या नंबर 5? नंबर 3 वाला ना। इसीलिए हम राइट से लेफ्ट वाली अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे इस केस में, आप करेंगे लेफ्ट से राइट वाली। इसलिए आपका आंसर ये आएगा कि 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल। आपको ये वाला आंसर टिक करना है। ये मैंने टाइम इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि सर दोनों साइड से सेम आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग करने क्या? नहीं, नंबरिंग कहीं से भी कर दोगे तो आपका दिमाग कहेगा कि यार सब कुछ तो सही किया, इथाइल को मैंने पहले डाला, मिथाइल को मैंने बाद में डाला, लेकिन उसमें भी नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, चलो अगला प्रश्न क्या है? क्या ओहो, एक और प्रश्न है। नहीं, ये प्रश्न नहीं बेटा, प्रश्न तो ये है ही नहीं। चलिए, तो जो है इतनी बातें, क्योंकि वो जो स्लाइड है वो अलग है बच्चा, इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं भी। यहां तक कि जो मैंने आपके साथ बातें साझा की हैं उसको एक बार अच्छे से, बहुत ही प्यार से दोबारा से देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपके साथ अभी रखी हुई हैं वो थोड़ी सी डिटेल में कर दी हैं बात। तो आप इस वीडियो को और एक बार ज़रूर देखिएगा, अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए की पॉइंट की तरह हो सकता है। ओके, तब तक आपने क्या करना है? हंसते रहना है, लाइफ को और पढ़ाई दोनों को ही एंजॉय करना है। चलो, हैव अ नाइस डे, नाइट, जो भी है आपके साथ। ओके, बाय बाय।